4 साल पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने देश में काले धन पर शिकंजा कसने के मकसद से नोटबंदी लागू की थी, लेकिन कांग्रेस इस दिन को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाती आ रही है। अब से कुछ ही देर में रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करने जा रहे हैं। बता दें कि नोटबंदी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हर समय केंद्र सरकार और भाजपा के नेताओं को घेरती आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार अपने दोनों कार्यकाल की उपलब्धि बताती है, लेकिन इन उपलब्धियों में नोटबंदी को शामिल नहीं करती। कई मौकों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेता नोटबंदी से हुए देश के नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नोटबंदी से ना तो काला धन वापस आया और ना ही आतंकवाद खत्म हुआ, बल्कि नोटबंदी से देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान जरूर हुआ और आम जनों की मौत भी हुई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, लगातार कांग्रेस सरकार जो है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो कांग्रेस की नेशनल पार्टी हो, लगातार मोदी सरकार का विरोध करती आ रही हो और खास तौर पर नोटबंदी की अगर बात की जाए तो नोटबंदी का विरोध शुरुआती दौर से ही किया जा रहा है और आज वही तारीख है जिस दिन नोटबंदी हुई थी और आज के दिन को विश्वासघात दिवस के रूप में कांग्रेस मना रही है। बिल्कुल, देखिए आज 4 साल हो गए हैं नोटबंदी को लेकर और इस दौरान देखते हैं कि बीजेपी या केंद्र सरकार जो है नोटबंदी के मुद्दे को लेकर जो है लोगों के बीच नहीं जाती, बल्कि अपनी और अन्य योजनाओं को लेकर जो है लोगों के बीच जाती है और ये संदेश देने की कोशिश करती है कि हमने तमाम योजनाओं को लेकर जो है जनता का फायदा पहुंचाया है। लेकिन कहीं ना कहीं नोटबंदी एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको लेकर बीजेपी जो है बैकफुट पर रही है और कांग्रेस हमेशा ये बताने की कोशिश करती है कि कैसे नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ, देश के लोगों को नुकसान हुआ और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं सीधे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, सत्यनारायण शर्मा जी, राजेंद्र तिवारी जी, रमेश वल्यानी और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आप सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने जा रही है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता सौरभ परिहार भी वहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी सीधे आप देख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू ही होने जा रहा है जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता भी मौजूद, सत्यनारायण शर्मा, राजेंद्र तिवारी, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ मौजूद हैं और उनकी पीसी बस कुछ ही पलों में शुरू होने जा रही है। आज की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में दर्शकों को बता दें कि रायपुर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम नोटबंदी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। नोटबंदी के आज 4 साल पूरे हो रहे हैं। 8 नवंबर आज की तारीख और 4 साल पहले आज ही के दिन मोदी सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री संगठन और इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी आज कांग्रेस ने की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित आज की गई है नोटबंदी को लेकर, जिसके तहत नोटबंदी की वजह से देश को क्या नुकसान हुआ, लोगों को कितना नुकसान हुआ, इस पर प्रकाश डालेगी कांग्रेस। यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस के और मीडिया विभाग के महत्वपूर्ण साथियों और हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप सब पत्रकार भाइयों, दिवाली के पूर्व आप लोगों को आज एक विशेष कारण से हम सब ने आमंत्रित किया है। आज नोटबंदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है, सुनते हैं। मोदी जी ने कहा था 50 दिन बाद अगर कोई मेरी गलती निकल जाए तो मुझे जिस चौराहे पे खड़ा करना, जो सजा देना। और आज कांग्रेस मोदी जी के विश्वासघात दिवस के रूप में आज के दिन को मना रही है और इस अवसर पर माननीय मोहन मरकाम जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, आपसे मुखातिब होंगे। राजीव भवन में पत्रकार वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों को मैं
दीपावली की अग्रिम बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकार वार्ता है जो हमारे आदरणीय शैलेश भाई ने आप सबको बताया है। पत्रकार वार्ता में हमारे वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, संचार विभाग के प्रमुख आदरणीय शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय उपाध्यक्ष आदरणीय भाई गिरीश देवांगन जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जी, आदरणीय पूर्व विधायक रमेश वाल्याणी जी, आदरणीय अरुण ताम्रकर जी, पंकज शर्मा जी, सुशील आनंद शुक्ला जी, धनंजय सिंह ठाकुर जी, सुरेंद्र वर्मा जी, दौलत रोहड़ा जी, विकास तिवारी जी। आज नोटबंदी के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। जो वादा करके केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, मगर आज 4 वर्षों बाद जो देश की अर्थव्यवस्था है कहाँ पहुँची है आप सबको पता है। नोटबंदी के 4थे साल पूर्ण होने पर आज कांग्रेस पार्टी राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन स्पीक अप कैंपेन चला रहा है। मोदी सरकार के विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। अर्थव्यवस्था को नष्ट करने और लाखों लोगों को बर्बाद करने के बाद मोदी सरकार को नोटबंदी नामक आपदा के लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रमुख बिंदु जो है, वादा था 80 लाख करोड़ के काले धन वापस आएंगे, प्रत्येक नागरिक के बैंक खातों में 15-15 लाख आएंगे, जबकि हुआ यह कि 99.3% पैसा वापस बैंकों में आ गया। सरकार के पास कोई अतिरिक्त धन नहीं बचा, अर्थात यह उद्देश्य पूरी तरह से फेल हो गया। वादा था आतंकवाद पर रोक लगेगी, फैसले के 1 सप्ताह के अंदर कश्मीर में मारे गए उग्रवादियों से नए नोट प्राप्त किए गए, अर्थात यह उद्देश्य भी असफल रहा। वादा था नक्सलवाद खत्म होगा, हकीकत यह है कि माओवाद नोटबंदी के बाद छत्तीसगढ़ में 3 जिलों से बढ़कर 17 जिलों में पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान ही बढ़ता गया। नक्सली घटनाओं में रमन राज में कोई कमी नहीं आई, अर्थात यह उद्देश्य भी फेल हुआ। वादा था नकली नोटों पर रोक लगेगी, फैसले के 3 दिन के अंदर नकली नोट पकड़े गए, यहाँ तक कि बैंक के काउंटरों से नकली नोट जारी होने की खबरें आई। न केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे कस्बों और गांवों तक भी नकली नोट भरपूर मात्रा में आ चुके हैं, अर्थात यह उद्देश्य भी फेल हो गया। कहा था कि भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। नया 2000 का नोट लेन देन लाने ले जाने और छुपाने में आसान है। नए नोटों में रिश्वत के कई मामले सामने आ चुके हैं। यह तर्क भी हास्यप्रद है कि बड़े नोट से भ्रष्टाचार रुकेगा। असल बात यह है कि भाजपा नेताओं के दबाव में कई बैंक अधिकारी काले धन को सफेद करते पाए गए। कई सहकारी बैंकों में जहां KYC नाम से अपडेट भी नहीं थे, भाजपा के नेताओं में बड़ी मात्रा में नोट अदला बदली किए गए। नोटबंदी के चंद महीने पूर्व ही बीजेपी ने देश में अलग अलग राज्यों में भूमि संपत्तियों में भारी निवेश किए और एक दिन पहले भारी मात्रा में बैंक में धन जमा कराया। बीजेपी के कई नेताओं से नए नोट भरी मात्रा में पकड़े गए। अतः स्पष्ट है कि नोटबंदी भारत के इतिहास में सबसे बड़ा संगठित घोटाला है और इसके लिए देश और के नागरिकों को लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। वादा था कैशलेस अर्थव्यवस्था और पारदर्शिता का। हकीकत यह है कि मार्च 2016 की तुलना में मार्च 2020 तक अर्थव्यवस्था में 50% कैश
बढ़ा है, अर्थात यह उद्देश्य भी फेल हो गया। जिस ढंग से केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार बड़े बड़े वादे किए थे, मगर वे सब गलत साबित हुए। वादा था देश को इकोनॉमिक पावर बनाने का। 2014 में देश पर कर्ज 54,90,000 करोड़ का था। 5 साल के बाद देश का कर्ज 82 लाख करोड़ रुपए हो गया। 5 साल में मोदी सरकार ने 27,12,940 करोड़ अतिरिक्त कर्ज लिया। 5 साल में मोदी जी हर रोज 1,486 करोड़ कर्ज लेते रहे। हर महीने मोदी जी 45,000 करोड़ कर्ज लेते मार्च 2020 तक 2.8% बढ़कर 558.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया। मोदी जी का कर्ज डुबाने वाला अनर्थशास्त्र है। कोरोना के बाद तो आपदा के अवसर वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक के अवतार बड़ी राशि कर्ज लिए। नोटबंदी के देश और देश की जनता प्रभाव, सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हुए और 100 से अधिक लोगों की मौत हुई। उसके साथ साथ असंगठित क्षेत्र में करोड़ों रोजगार खत्म हो गया। देश का 90% रोजगार असंगठित क्षेत्र से ही संबंधित। कृषि क्षेत्र के बाद कपड़ा और रियल एस्टेट दूसरा बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर, जिसमें नोटबंदी से टूट गई। करोड़ों रोजगार खत्म हो गए। किसान समय पर बीज और खाद खरीदी सके, इसका प्रभाव कृषि उत्पादन पर भी पड़ा। नोटबंदी का फैसला देश के इतिहास में काला अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा। मोदी जी के सबसे बड़ी असफलता है। कहीं ना कहीं मोदी जी के जो फैसला था नोटबंदी, आज देश की जनता के साथ साथ आम नागरिक भी भुगत रहा है। आज अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। कोरोना काल में जो बात है, कोरोना काल में भी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। इसके लिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी मोदी जी सरकार जिम्मेदार है। नहीं, पहले गोल्ड है सब, फिर आखिरी सवाल पूछे ना। सवाल पूछिएगा, हम लोग का शिकार है। मैं आदरणीय सत्यनारायण भैया से निवेदन करूँगा कि वे भी। आदरणीय साथियों, माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से हर बिंदु पर प्रकाश डाला। मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन कुछ बात मैं कहना चाहता हूँ। आखिर नोटबंदी की आवश्यकता क्या थी? क्या कालाधन वापस आ गया? आज तक सरकार, मोदी सरकार ये जवाब नहीं दे पाई कि रिजर्व बैंक में कितना पैसा वापस आया, कितना पैसा कालाधन का है, और अधिक पैसा आज तक हिसाब नहीं दे पाई। दूसरी बात यह है कि महंगाई क्या कम हो गई? पेट्रोल डीजल के भाव कितने बढ़ रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं। 2 व्हीलर आदमी भी जो हमेशा उपयोग करता है, आप लोग भी उपयोग करते हैं। आखिर पेट्रोल डीजल का भाव कम क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस सरकार में पेट्रोल और डीजल में बहुत अंतर था। किसानों के लिए डीजल की सुविधा दी गई थी, उस अंतर को समाप्त करके पेट्रोल डीजल के भाव एक कर दिए और उसमें कमी करने की बात नहीं कर रही सुनिए सरकार। और सबसे बड़ा इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार ने, मोदी की सरकार ने एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट को खत्म कर दिया। आज कालाबाजारी हो रही है, महंगाई कहाँ से कम होगी? आज स्टॉक होल्डिंग हो रही है, अपने व्यापारी लोग स्टॉक जमा कर रहे हैं, जमाखोरी हो रही है। और इस एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट को खत्म करने से अब कोई कीमत की कम नहीं हो पाएगी, ऐसा हमको लगता है। अगर ये एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट खत्म नहीं करते, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, तो जमाखोरों पर कार्रवाई होती। जमाखोरों पर कार्रवाई होती तो वो स्टॉक उनका बाहर आता, मार्केट में आता, बाजार के भाव गिरते। लेकिन महंगाई के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। पेट्रोल डीजल कम करना बहुत जरूरी था। इस सरकार को इतने साल हो गए, लेकिन आज तक भी पेट्रोल डीजल के भाव कम नहीं किए। ये हमारा बड़ा विरोध है और मोदी सरकार के लिए असफलता का बड़ा नमूना है। मैं
राजन तिवारी जी से निवेदन करता हूँ वो देखिए, ऐसा है इतिहास हर किसी के काम की समीक्षा